परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यहाँ वाचना चल रही है, जिसमें जीव के कर्ता भोक्ता के संबंध में कुछ गाथाएं देख रहे थे। जीव कर्ता भी है और अकर्ता भी, जीव भोक्ता भी है और अभोक्ता भी। व्यवहार ने से जीव पौगोलिक कर्मों का करता है, तो व्यवहार से जीव पौगोलिक वर्गणाओं का स्कंदों का भोक्ता भी है। निश्चय से जीव कर्म का करता है, तो निश्चय से जीव कर्म का भोक्ता है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यह जीव शुद्ध भावों का करता है, तो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का भोगता है। कल देखा था आचार्य महोदय ने 91 नंबर की गाथा मुझे बताया, जम कोड़द भाव मादा कत्तासो होद तस भावस्य कम मत्तम परिणमदि तम निशयम पोगलम दब्बम। जो आत्मा जिस भाव को जिस समय करता है, उस समय वह आत्मा उस भाव का करता है। यदि आत्मा में भाव कर्म न हो तो द्रव्य कर्म का बंध नहीं होगा। प्राय करके एकांतवादी नीचे वाली लाइन को पकड़ देते हैं, कम मत्तम परिणमदे तम्मी स्वयं पोगलम दब्बम, और नीचे की लाइन भी पूरी नहीं, इतनी स्वयं पोगलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य स्वयं तम्मी उस आत्मा में कम्मत्तम परिणमदे, कर्मत्व अवस्था को प्राप्त होता है, कर्मत्व रूप अवस्था में परिणत हो जाता है, स्वयं हो जाता है। इस एक लाइन के पकड़ लेने से व्यक्ति सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाता है, क्योंकि ऊपर की पंक्ति में कहा कि जीव जिस भाव का करता है उस समय वह उस भाव का करता है, और भाव का करता है इसलिए करता है, कोई भी जीव एक परमाणु को बना नहीं सकता और कोई भी जीव एक परमाणु को भी नष्ट नहीं कर सकता। सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। आचार्य महोदय का व्याख्यान ये है कि पहले जीव भाव कर्मों का करता होता है, फिर द्रव्य कर्म प्रतिबिंब रूप में बंध को प्राप्त होते हैं। जैसे
जो प्रोजेक्टर होता है, यहाँ पर आपने सामने लगा दिया, उसको आपने अपनी मोबाइल से किसी से या चिप लगा दी, सेट कर दिया, उसमें तो अपनी सेटिंग की है। पर्दे पर आने वाले चित्रों को आपने बनाया नहीं, पर्दा है, पर्दे पर स्वयं आकृतियाँ आ रही हैं, चाहे प्राकृतिक आकृति, वन पर्वत नदी आदि की आकृति, चाहे राजभवन की आकृति, चाहे ज्योतिष ग्रहों की आकृति, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की आकृति, वह आ रही है, वहाँ पर आप नहीं बना रहे, किंतु बिना बनाए भी आ नहीं रही, कोई न कोई कहीं ना कहीं तो बना ही रहा है। बिना बनाए आ जाए तो प्रोजेक्टर में जो चिप या पेन ड्राइव लगी है या मोबाइल से कनेक्ट किया है, उसमें जो चीज़ नहीं है वह वहाँ आ जाए तो मान लिया जाए कि बिना बनाए आ जाती है, किंतु जो यहाँ पर है वही वहाँ पर आ रहा है, ज्यों की त्यों आ रहा है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसे ही आत्मा ने जैसा भाव किया, जितनी कषाय के आवेश में किया, वह जीव उस कषाय के निमित्त से उसी प्रकार अनुभाग और स्थिति को लेते हुए कर्मों का बंध करता है। यदि जीव का भाव कर्म न हो तो द्रव्य कर्म भी नहीं होगा। आचार्य महोदय इसी बात को कह रहे थे कि मेरी आत्मा का कर्ता दूसरा नहीं है, दूसरे की आत्मा का कर्ता मैं नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा कर्ता नहीं है और मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। निश्चय से, व्यवहार से तो हो सकते हैं, व्यवहार से निमित्त रूप से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण बनता है। उपादान अपना अपना होता है, मेरा उपादान मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। मेरी आत्मा दूसरों के लिए निमित्त बन सकती, उपादान नहीं। दूसरे की आत्मा व पुद्गल या धर्म अधर्म आकाश काल मेरी किसी क्रिया में निमित्त बन सकते हैं, उपादान नहीं। इस बात को बड़ी अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने हम अल्पज्ञानी आसन भव्यों को समझाया। हमने समझने की चेष्टा भी की, कितना समझ में आया ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी आत्मा में अनादि काल के संस्कार मिथ्यात्वजन्य, अज्ञानजन्य और असंयम जन्य हैं। उन संस्कारों को अलग करके सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के संस्कारों का आरोपण करना बड़ा कठिन है। जिस खेत में पहले से झाड़ झंकड़ खड़े हों, उस खेत में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छा बीज बो देना पर्याप्त नहीं है। उन झाड़ झंकड़ों को, कंकड़ पत्थरों को उठा करके बाहर फेंकना भी आवश्यक है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत के कुसंस्कारों को नष्ट करने के उपरांत ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के संस्कार यहाँ दृढ़ीभूत होते हैं। आत्मा पहले समझ ले, मैं कभी भी कहीं भी किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में पर द्रव्य का उपादान रूप से कर्ता नहीं हूँ। पर द्रव्य का उपादान रूप से कर्ता न कभी था न आगे हो सकूँगा। पर द्रव्य उपादान रूप से मेरी आत्मा का कर्ता न कभी था, न आज है, न कभी हो सकेगा। ये बात समझने की बात है। कर्म का बंध हो रहा है, कहते हैं कर्म से कर्म बंधा है, आत्मा तो अलग है, ऐसा नहीं है। कर्म से कर्म नहीं बंधा। बंध तत्व की परिभाषा पढ़ते हैं कि अनुलोलम प्रवेश, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना। दूध में पानी मिल गया तो दूध और पानी एक में एक हो गए। पानी के बिना दूध गाढ़ा दिखाई दे रहा था, पानी मिलते ही दूध पतला हो गया। लोग कहते हैं गाय को रस्सी से बांध दिया, रस्सी से रस्सी बंधिए, गाय तो उसमें अलग है।
जैसी रस्सी से गाय बंधी है वैसी आत्मा कर्मों से नहीं बंधी। यदि थोड़ी देर के लिए मान लें तो क्या हानि है? हानि ये है, यदि आत्मा को ऐसे मान लें कि आत्मा अंदर शुद्ध है, बाहर कर्मों का आवरण है, तो अमूर्तिक आत्मा को कोई भी द्रव्य सिद्धालय में जाने से रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा भी दीवार से, पर्वत से, वृक्ष से, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। फिर जिस आत्मा में कर्म नहीं है उस आत्मा को कौन रोक सकता है? क्या कर्म के पटल में सामर्थ्य है कि आत्मा को रोक सके? कर्म का पटल ऊपर से होता तो आत्मा संसार में नहीं रहती, किंतु कर्म जो कर्माण वर्गणा है वे आत्मदेशों में एकमेक हो गई, दूध पानी की तरह से। अतः बंद है तो बंद पुद्गल का पुद्गल से नहीं है। पुद्गल का पुद्गल से बंद होता, कोई पत्थर है, कोई भी पौद्गलिक स्कंद दिखाई दे रहे हैं, ये बंद को प्राप्त हो रहे, उससे हमें क्या हानि? यदि धूल के कण मिल कर के यहाँ इकट्ठे हो गए, उन धूल के कणों से मुझे क्या हानि हो रही है? मेरी आत्मा को क्या हानि हो रही है? फिर मेरी आत्मा को हानि कैसे हो रही है? उन कर्माण वर्णों से हो रही है जो मेरी आत्मदेशों के साथ एक मीक हो गई है। यदि वे आत्मा के ऊपर चद्दर की तरह से होते तब भी हानि नहीं पहुंचा सकते थे। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ही समझा रहे हैं कि ये जीव अपने ही भाव कर्मों के माध्यम से बंध को प्राप्त होता है। बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म कभी बंधता ही नहीं। बिना भाव आश्रव के कभी द्रव्य आश्रव होता ही नहीं। बिना भाव नजरा के कभी द्रव्य नजरा होती ही नहीं। बिना भाव संवर के द्रव्य संवर होता ही नहीं। और बिना भाव मोक्ष के कभी द्रव्य मोक्ष होता ही नहीं। इसलिए हमें आत्म तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना है। अयथार्थ श्रद्धान ही मिथ्यात्व है। यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। चाहे जीव तत्व का श्रद्धान हो, चाहे 6 द्रव्यों का श्रद्धान हो, चाहे 7 तत्वों का श्रद्धान हो, चाहे 9 पदार्थ का हो या पंचास्थी काय का हो, यथार्थ श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। यदि वह श्रद्धान अयथार्थ है तो मिथ्या दर्शन है। श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, किंतु कुतत्व श्रद्धान अतत्व श्रद्धान करता है। देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धान करता है, कुछ मिथ्या रूप में करता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। आत्मा अनात्मा पर श्रद्धान करता है, पर आत्मा अनात्मा को एक मान करके श्रद्धान करता है, अलग अलग नहीं मानता। श्रद्धान तो उसके पास भी है। यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं, हे भव्य जीव, जब तक आत्मा को पुद्गल आदि सभी द्रव्यों से पृथक नहीं जानोगे तब तक आत्मा को कर्मों से मुक्त नहीं कर सकोगे। जानना भी जरूरी है और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से मानना भी जरूरी है, श्रद्धान करना जरूरी है। जब आपने मान लिया, जान लिया, तभी आत्मा को अनात्मा से अलग करने का पुरुषार्थ कर सकते हो। जो आपका पुत्र है, आपका भाई है, आपका पिता है, आपके सगे संबंधी हैं, उनको डाकुओं ने, चोरों ने पकड़ लिया है। यदि आपको पहचान नहीं है, रात्रि में आप नहीं जान पा रहे कौन तो डाकू है, कौन मेरा स्व है, तो उसे मुक्त कैसे करा पाओगे? कैसे मुक्त करा पाओगे? यदि आपने अंधकार में तीर चलाया तो हो सकता है वह तीर शत्रु को न लग करके मित्र को भी लग सकता है। आपने यदि उसको शूट करने के लिए गोली बंदूक से चलाई, पिस्तौल से चलाई, तो हो सकता है आपको पहचान ही नहीं है कि मेरा कौन है और पराया कौन है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो क्या हो सकता है, शत्रु का हनन करने के धोखे से
मित्र का भी हनन हो सकता है। और अनादिकाल से यही हुआ है कि हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ये जीव के हितकारी, यही सार असार और सब ये चक्री चितधारी। वज्रनाभ चक्रवर्ती ने ये जान लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित और सम्यक तप ये आत्मा का हित करने वाले हैं और कोई हित करने वाला नहीं है। जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक आत्मा का संभव नहीं है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित, कुतप, राग द्वेष, आर्तरोध आदि दुर्ध्यान ये आत्मा के लिए अहितकर हैं, इसे जानना जरूरी है, तभी इनसे मुक्त हो पाएंगे। अंधकार में लाठी चलाना, तीर चलाना, गोली चलाना, तोप चलाना सब हानिकारक हैं। लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है, इसलिए चलाओ मत। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के पहले पहचान कर लो कि मेरा कौन है, मित्र कौन है और शत्रु कौन है। पहचान करके आपने एक पर भी वार किया, एक बार भी किया तो हो सकता है आपका एक शत्रु कम हो जाए, और अनजानता में वार करोगे तो हो सकता है आपके मित्रों की संख्या घटती चली जाए, अपनों की संख्या घटती चली जाए। तो आचार्य महोदय ही कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश से बचो, संशय विपर्य अनध्यवसाय युक्त ज्ञान से बचो, असंयम से संयुक्त चेष्टाओं से बचो। ये अव्रत आपका स्वभाव नहीं है, अज्ञान आपका स्वभाव नहीं है और मिथ्यात्व आपका स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? जो नहीं है उसे भी जानना जरूरी है, जो अपना है उसे भी जानना जरूरी है। माताएं बहनें चावल का शोधन करती हैं तो उन्हें ज्ञान होना चाहिए चावल क्या है, अलग क्या करना है, कंकड़ पत्थर का ज्ञान होना चाहिए, तभी उस कंकड़ पत्थर को निकाल करके बाहर फेंका जा सकता है, चावल की सुरक्षा की जा सकती है। चाहे चावल है, चाहे दाल है, चाहे गेहूँ है, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए विधेय है, उपाधि है, ग्रहण करने के योग्य है, उसका भी ज्ञान आवश्यक है। जो हे है, त्याज्य है, उपेक्षणीय है, उसका भी ज्ञान जरूरी है। तो आत्मा के स्वभाव को जानना है, सम्यक्त आदि को भी जानना है और मिथ्यात्व आदि को भी जानना है। ये भी जानना है कि पुद्गल मेरा नहीं है, मुझे बांध रहा है, किंतु पुद्गल क्यों बांध रहा है? हम पुद्गल को खूब ही नष्ट करने का प्रयास करें तो पुद्गल ऐसे नष्ट नहीं हो सकता। हमें उस पुद्गल को बुलाने वाले भाव कर्म को रोकना पड़ेगा। जिसने हमारे घर में शत्रुओं को, डाकुओं को, चोरों को बुलाया है, उस व्यक्ति से निपटना पड़ेगा। तुमने बुलाया कैसे? वो तो कहेगा आपने बुलाया है, यहाँ का हमारे पास कार्ड है, हम आ गए। तो आत्मा ने बुलाया है द्रव्य कर्म को, कार्मण वर्गणाओं को, बिना बुलाए नहीं आती। कैसे बुलाया? आत्मा ने अपने भावों के द्वारा। भावों का इनविटेशन कार्ड पहुंच गया, भावों का आमंत्रण पत्र पहुंच गया, तो कार्मण वर्गणाएं आ गई। और ये आत्मा उन भावों का करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कार्य किया, बुलाने का कार्ड भेज करके, फ़ोन करके बुला रहा है, वो उसका हाथ पकड़ के नहीं ला रहा है। यहाँ से फ़ोन कर दिया तो आ गया, कार्ड दे दिया तो आ गया। तो कार्ड देना, फ़ोन करना, ये भाव कर्म है। जब ये भाव कर्म हुआ तो द्रव्य कर्म आ गया। बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म नहीं आता। ऐसी बिना न्योता दिए कोई भी अतिथि, कुअतिथि व स्वअतिथि आपके यहाँ पर नहीं आता। हमें अपने स्वभाव को समझना है, हमें ये सब जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, पर कौन है,
मेरी आत्मा से भिन्न क्या है, उसका स्वभाव क्या है। दोनों का स्वभाव पृथक पृथक है। आपके पास अपनी वस्तुएं हैं, गाड़ी में जा रहे आप, गाड़ी में आपने अपना माल रख लिया, दूसरे ने कहा भैया गाड़ी आपकी खाली है, मेरा माल भी रख लो, हम दोनों एक ही ग्राम के निवासी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वहाँ जाके मैं ले लूँगा। चाहे वस्त्र है, चाहे खाद्य सामग्री है, चाहे कुछ भी चीज़ है, आपको अपनी वस्तु पर निशान लगा देना चाहिए, ये मेरा, ये तेरा। यदि निशान नहीं लगाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। हो सकता है अपनी वस्तु के धोखे में सामने वाले की वस्तु ले लो, और सामने वाला अपनी वस्तु के धोखे में आपकी वस्तु ले सकता है। और पर वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती, और मेरी वस्तु वह लेता है तो उसके लिए मेरी वस्तु पर वस्तु है तो उसको सुख नहीं दे सकती। मुझे मेरी वस्तु के बिना सुख नहीं, उसे उसकी वस्तु के बिना सुख नहीं। ये पहचान करना जरूरी है, किंतु मूर्खतापूर्ण पहचान नहीं करना। कैसी? दो मित्र थे, दोनों बाजार से स्वान खरीद करके लाए। जमाना है अब घर के द्वार पर और स्वान को बांध देते हैं, पहले इसकी आवश्यकता थी नहीं। घर के वृद्ध लोग थे, कोई मेहमान आता, अतिथि आता, स्वागत सत्कार करते, पूछते, और लिखा रहता स्वागतम या वेलकम, सुस्वागतम। किंतु अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया तो आपने लिखवा दिया मुस्कुरा रहे आप लोग, सावधान लिखवाते ना। सावधान लिखें तब भी ठीक है, सावधान रहो भाई, कहीं पैर न फिसल जाए, कोई बात न हो जाए, उसके पहले आप और लिख देते हो कुत्तों से सावधान। आने वाला जब घर में पेश करता है कहता है भाई मैं कहाँ आ गया भूल से, जो तो इंसान के घर में जाना था तो कुत्तों का घर है। वो मित्र भी आज के दौर से गुजर रहे थे, दोनों कुत्ते लेकर के आ गए, दोनों एक साथ थे। उसने कहा देख मेरा कुत्ता बदल नहीं लेना, मेरा अच्छा है। उसने कहा मेरा नहीं बदल लेना, मेरा अच्छा है। पहचान कर दे। उसने कहा मेरा कुत्ता बदल नहीं जाए, इसलिए उसने अपनी कुत्ते की पूंछ थोड़ी सी काट दी। दूसरी ने देखा हुआ, उसने अपने कुत्ते की पूंछ काट दी, उसने भी अपने कुत्ते की पूंछ काट दी। बड़ा मुश्किल हुआ। उसने कहा देखो इसने भी गलती की, ये बदल लेगा, इसलिए फिर उसने कुत्ते की पूंछ थोड़ी और ज़्यादा काट दी। उसने भी काट दी, उसने और ज़्यादा काटी, उसने भी काट दी। काटते काटते दोनों कुत्तों की पूंछ ही कट गई। और जिस कुत्ते की पूंछ नहीं हो तो जीवन बेकार है। चलो फिर इसका कान काटना शुरू किया, ने अपने कुत्ते का थोड़ा कान काट दिया, उसने भी काट दिया। उसने और ज़्यादा काटा, उसने और ज़्यादा काटा। ऐसे करते करते उसने कान कट गया पूरा। उसने दूसरा कान काटा तो उसने भी काट दिया, दूसरा कान भी गया। वह कहता भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया? मैं अपने कुत्ते की पहचान करने के लिए मैंने निशान बनाया, पूंछ काटी, कान काटा, तो वही काम कर देता है। आज से अब मैं पहचान बता देता हूँ, काला कुत्ता तेरा, सफ़ेद कुत्ता मेरा। इतनी ज़बरदस्त पहचान है, फिर क्यों काट रहे कान और पूंछ को? ये पहचान है ज़बरदस्त। जो अचेतन है वो तेरा, जो चेतन है वो मेरा। फिर भी जैसे चेतन को भूल जाते हैं, चेतन पर अचेतन का आवरण, और अचेतन में कहीं चेतनता आपको दिखाई दी जाती है तो इसलिए आपका चेतन से राग हो जाता है, अचेतन से राग हो जाता है, चेतन को भूल जाते हो। आचार्य महोदय कह रहे हैं
अपनी आत्मा को पहले समझ लो, जान लो। जब तक आपको ये नहीं मालूम नहीं कि एक खेत मेरा है कि एक खेत मेरा है, रखवाली किसके खेत की करोगे? जिस खेत की रखवाली कर रहे हो, सामने वाला आ गया कागज़ लेकर के, भैया इस खेत का पट्टा तो मेरे नाम है, जाओ। जिस मकान की आप सफाई करवा रहे थे, डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे थे, वो आ गया, चलो निकलो खाली करो। बोले क्यों? मेरा मकान है। कहाँ है कागज़? कागज़ नहीं है। तो चलो ये कागज़ मेरे पास है। ऐसे ही हम अनादिकाल से पुद्गल पर अपना कब्जा किए हैं, ये हम सोच रहे हैं। सही बात क्या है? पुद्गल ने हमारी आत्मा पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को भूल गए, अपने घर को भूल गए। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, पर घर में क्यों घूम रहा, क्यों पर का बना दीवाना रे। कि पर के दीवाने बन कर के पर में क्यों भटक रहे हो? अपने घर को देखो। आचार्य महोदय कुंद कुंद स्वामी अपने घर की पहचान बता रहे हैं। अपना घर कौन सा है? अपना घर है जिसमें चैतन्यता है। चेतना लक्षणो जीवा तद विपर्यो अजीवा। जिसका लक्षण चेतना है वह जीव है, वह मैं हूँ। जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, सुख दुख का वेदन करता है, वह मैं हूँ। और जो जानता नहीं, देखता नहीं, सुख दुख का वेदन नहीं करता, वह पर है, पुद्गल है, अजीब है। ये पहचान बता रहे। अथवा जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान साध को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य है, कर्मों को नष्ट करके कर्मों से मुक्त होने का सामर्थ्य है, वो मैं जीव। और जिसको मैंने अपना मान लिया था, उस पुद्गल ने मुझे बांध दिया, मैं बंधा पड़ा हुआ हूँ। उन रस्सियों को कोई ले नहीं जाए, इसलिए उन रस्सियों को मैंने अपने पास रख लिया। रखा नहीं, उन रस्सियों को मैंने अपने शरीर से लपेट लिया। कोई ले नहीं जाए मुझे, तो मैंने किसी खंभे से बांध लिया। मैंने ही अपने आप को बांधा है। कोई भी आकर के मेरी बंधन मत खोलो। क्यों? मैं अपने आप बंधा हूँ, तो खुलूँगा भी मैं अपने ही आप। कोई मुझे बांध नहीं सकता, तो कोई मुझे खोल भी नहीं सकता। आचार्य महोदय इस 92 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं, थोड़ा से देख लेते हैं। परमप्पाड़म कुब्बदी अप्पाड़म पिय परम करंतोषो अन्नाणम अहो जीवो कम्माणम कारगो होदी। परम, परम कहिए तो पर, परम द्वितीय का वचन, दूसरे को। अपाणम, दूसरे द्रव्य को अपाणम आत्मा का कुब्बदी जो करता है। परद्रव्य को आत्मा का कर्ता मानता है, परद्रव्य को आत्मा स्वरूप मानता है, परद्रव्य को आत्मा के गुण रूप मानता है, परद्रव्य को आत्मा का स्वभाव मानता है। और अपाणम पिय परम करंतोषो, और आत्मा को पर का कर्ता मानता है, अपनी आत्मा को पर रूप मानता है। कैसे? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्देतन माय विपर्यत। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, ऐसा चेतन है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इंते न्यारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान कर करें दिय में भी पछा। ये सब आपको आँखों से दिखाई दे रही है, कानों से सुनाई दे रहे शब्द, नासिका से सूंघने में आ रहे पदार्थ, आँखों से देखने में आ रहे, रसना से चखने में आ रहे, स्पर्श में आ रहे, वह आप नहीं हैं। क्या है?
ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसे नाई हमारो मेल। इनसे हमारी आत्मा का कोई मेल नहीं, ये तो पुद्गल के खेल हैं। पुद्गल न वो धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी ये जीव चाल, जीव की गति से अलग है। ये जानना है, समझना है। इसे जाने समझे बिना हम अपने स्वत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या समझ लेते हैं? मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, पर पदार्थों का संयोग मिल गया मैं सुखी हो गया। जिसको इष्ट मान लिया उसके संयोग से सुखी हो गया, अनिष्ट मान लिया उसके वियोग से सुखी हो गया। यदि इष्ट का वियोग हो गया तो दुखी हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया तो मैं दुखी हो गया। शरीर अच्छा मिला सुखी, रोगी हो गया दुखी। व्यक्ति मेरे अनुकूल है तो सुखी, प्रतिकूल हो गए तो दुखी। मकान अनुकूल तो सुखी, प्रतिकूल है तो दुखी। कुछ भी है, ये बाह्य वस्तुओं की कल्पना में सुखी दुखी हो रहा है। मैं सुखी मैं दुखी। सुखी आत्मा तो शुद्ध भगवान हैं, किंतु पुद्गल के व्यवहार से सुखी हो रहे हो, ये मिथ्यात्व है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मैं निर्धन, मैं राव राजा बन गया। ये बाह्य पदार्थ हैं। रंक तो वह आत्मा है जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्ट से सहित है, चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। राव तो वह आत्मा है जो संबद्ध दर्शन ज्ञान चार्ट से सहित है, चाहे दिगंबर संत ही क्यों ना हो। कुछ भी नहीं, धागा भी नहीं, वो सुख राव। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रवाह, मेरा घर, मेरे गाय हाथी घोड़ा रथ पयादे, मेरा प्रभाव सत्ता प्रतिष्ठा यश कीर्ति, मेरे सुत मेरे पुत्र, ये मेरे हैं। मेरे प्राण पुत्र में बसते हैं, मेरे प्राण पोते में बसते हैं, मेरे प्राण मेरी पत्नी में बसते हैं, मेरे प्राण इस मकान में दुकान में, इसमें मेरे प्राण। यदि इससे कुछ हुआ तो अटैक पड़ गया, चले गए मिनटों में। मेरे सुत तीय स्त्री मेरी, सबल दीन, मैं बलवान हूँ। थोड़ा सा वीर्यांतर कर्म का शैवसम होगा तो मैं अपने आप को बलवान मानने लगा, और शैवसम गया तो निर्बल हो गए। तो शैवसम तो कर्मकृत है, तो क्या कर्म मेरी आत्मा है? नहीं, आत्मा कर्मों से रहित। मेरी आत्मा का स्व कर्मत्व रूप नहीं है। मैं सबल निर्बल मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ। यदि ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय आ गया तो मूर्ख बन गए। ज्ञानावणी कर्म ही मैं नहीं हूँ, उसका प्रभाव मैं कैसे हो सकता हूँ? ज्ञानावणी कर्म का शोषण हो गया तो मैं विद्वान हो गया, शब्दों का संग्रह कर लिया तो मैं प्रवीण हो गया, विद्वान हो गया। ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, किंतु मैंने ऐसा मान लिया है। पर पदार्थ के निमित्त से मेरी आत्मा की जो दशा हो रही है वह मैंने अपनी मान ली है नहीं। और क्या मान लिया मैंने? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमा। तन उपजत, शरीर में वृद्धि हो गई, हो मेरी आत्मा पुष्ट हो गई, खुश हो गया, वाह अब मैं अच्छा लगता हूँ। शरीर क्षीण हो गया, मुँह लटका के बैठ गए, क्या करूँ, शरीर कमज़ोर हो गया, मेरा तो वजन घट गया। आत्मा का वजन होता है क्या? वजन तो पुतगल का ढेर है। जानते हैं क्या है शरीर में? अस्थि है, चर्म है, मांस है, रक्त है, वेदा है, मज्जा है, वीर है, या अन्य प्रकार का जो पित्त आदि है, कफ आदि है, ये सब भरे पड़े हैं। क्या वास्तव में आप यही हो?
दूसरे के शरीर से आत्मा निकल जाए तो मिट्टी पड़ी है, वो तो मिट्टी दिखाई दे रही है, पर ये मिट्टी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जिस दिन आपको ये अपनी मिट्टी मिट्टी दिखाई देने लग जाएगी, उस दिन आप संभवदृष्टि बन जाओगे। और जब तक ये मिट्टी आपको चेतना दिखाई दे रही है, तब तक वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर के नष्ट होने को आत्मा का नष्ट होना मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि रोता है, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो, कैसे भी बचा लो। अरे जितना पैसा लेना है ले लो, जो लेना है ले लो, मैं प्लॉट मकान आपके नाम कर दूंगा, मुझे बचा लो। वो कहता बड़ा मूर्ख है, क्या प्लॉट मकान के नाम करने से तुम्हारा आयु कम बढ़ जाएगा क्या? पागलपन क्या करते हो? सिकंदर के पास इतनी संपत्ति थी, वैद्य हकीम उसे नहीं बचावे, तुम्हें कौन बचाएगा? आयु कर्म से जीते हो। इसके साथ साथ 9 प्राण और हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल और साक्षाश्वास। यदि ये डिस्टर्ब हुई तो मैं तो सुनिश्चित है। तन नशत आपको नाश मान। और क्या किसी मिथ्या धारणा है? रागादि प्रकटये दुख देन नहीं को सेवत गिनत चैन, रोकी न चाह निज सक्त खोय शिव रूप निराकुलता न जो। रागादि प्रकटये दुख देन, ये राग द्वेष आदि नियम से दुख का कारण है, किंतु जहाँ पर राग की पुष्टि हो गई आनंद आ गया, द्वेष की पुष्टि हो गई आनंद आ गया। मैं जिसे घृणा करता हूँ, सामने वाले ने कहा ये तो बुरा आदमी है, गंदा आदमी है, उसने कह दिया, मुझे आनंद आ गया। मैं जिसे प्यार करता हूँ, सामने वाले ने कहा वाह बहुत अच्छा है, मुझे सुनकर के आनंद आ गया, क्योंकि मेरी राग की, मेरी द्वेष की पुष्टि हो गई। कोई मेरे क्रोध मान माया लोभ की पुष्टि कर दे तो आनंद आ जाता है, और कोई मेरे क्रोध पर क्रोध कर दे, मेरी मान को खंडित कर दे, मेरी मायाचारी को उजागर कर दे, और मेरे लोभ पर चोट पहुंचाए, मेरी लोभ की अग्नि को शांत कर दे, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मतलब तो ये आत्मा का हित करने वाली है। रागादि विकारी जो भाव हैं, ये आशव के कारण हैं, और ये आशव के माध्यम से कर्मों का बंध होता है। रोकी न चाह निशक्त को, और अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट किया। आत्म हित हेतु राग ज्ञानते लखें आपको कष्टता। आत्मा का हित करने वाला तो वैराग्य था, वैराग्य, उदासीन वृत्ति, आत्मज्ञान, भावशुद्ध ज्ञान, द्रव्यशुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने भावशुद्ध ज्ञान को जागृत करो, प्रकट करो। वह भावशुद्ध ज्ञान आपकी आत्मा का कल्याण करने वाला है। द्रव्यशुद्ध ज्ञान तो आपके लिए अहंकार का कारण भी हो सकता है, किंतु भावशुद्ध ज्ञान आपकी आत्मा का हित कराता है। शिवभूति मुनि महाराज भावशुद्ध ज्ञान के बल से केवल ज्ञानी बन गए। द्रव्यशुद्ध ज्ञान का रखने वाले तो कई ऐसे भी मानवा हुए जो अहंकार के कारण नरक में चले गए। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान थे लखें आपको रोकी न चाह सत्य शिव रूप निराकुलता। जो निराकुल सिद्ध स्थान उसकी मैंने आज तो उपासना नहीं की। इस प्रकार या ही पति जो कच्छ ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान, मैंने इस प्रकार की प्रतीति युक्त ज्ञान जो मेरा था मिथ्या से युक्त, वह वास्तव में दुखदायक रहा, मैं समझ नहीं पाया। आचार्य महोदय क्या करे वाल्मीकि गाथा में, पर मप्पाड़म परम अपाड़म, अन्य आत्माओं को कुबदी करता है, अपनी आत्मा को परम कुबदी, अपनी आत्मा को पर का कर्ता मानता है, अपाड़म प्रिय, और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा का कर्ता परम करंतो दूसरों को मानता है, या अपने को दूसरे का कर्ता या दूसरे को अपने का कर्ता मानता है। दो में से कोई भी बात मानता है तो वह अण्णाणमो जीवो, वह जीव अज्ञानमय है, अज्ञानी है। और जो अज्ञानी होता है वह
कर्माणम कारको होती, नियम से कर्मों का कर्ता होता है। यदि अग्नि अलग है पिटेगी नहीं, लोहा अलग है तो पिटेगा नहीं, पुद्गल अलग है कार्मण वर्गणा है तो पिटेगा नहीं, सिद्ध जीव अलग है तो पिटेगा नहीं, दोनों एक हो गए तो पिटेंगे। अग्नि ने लोहे की संगति की, लोहा गर्म हो गया, लाल हो गया तो लोहार लेके हथौड़ा उसको पीट रहा है लोहे को। उस अशुद्ध लोहे की संगति की अग्नि ने, लोक व्यवहार में कोई लोग अग्नि को देव कहते हैं, अग्नि जीवत शक्ति से युक्त है, किंतु वह भी अशुद्ध लोहे की संगति पा करके पिटती है। ऐसे ही अशुद्ध पुद्गल की संगति, शुद्ध पुद्गल माने परमाणु, अशुद्ध माने स्कंद, कार्माण वर्णा जो कर्म बन गई वे मेरी आत्मा में विद्यमान हो गई, उस कर्म के कारण मेरी आत्मा भी पिटती है, भव में दुख पाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार से अपनी प्रवृत्ति करता है। इसी काव्य को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पद्यानुवाद के रूप में से लिखा है अन्य रूप करता निज को विमोही, ओ आत्म रूप करता जड़ अन्य को ही, हा मूढ़ जीव विधि बंधन को जुटाता, धिक्कार कातर निरंतर पीर पाता। यानी जो अन्य रूप करता, अपने को निज को पर का कर्ता मानता है, मोहित बुद्धि से विमोहित होकर के, और आत्मरूप कर्ता मानता है अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थ मेरी आत्मा के कर्ता हैं। ऐसा वह मूर्ख जीव विधि बंधन कर्म के बंधनों को निरंतर बढ़ाता रहता है। धिक्कार, ऐसे अज्ञानी प्राणी को धिक्कार है। कातर, उस कायर बुद्धि को, कायर को धिक्कार है जो निरंतर कर्म का बंध करके अपने दुखों को बढ़ाता है। दुखों को घटाने के लिए आते हुए कर्मों को रोकता नहीं, दुखों को घटाने के लिए पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा नहीं करता। वह कैसे आत्मा के सुख को प्राप्त करेगा? इसलिए हमें आत्म द्रव्य को और पर द्रव्य को पहचान करके आत्म द्रव्य को स्वीकार करना चाहिए, पर द्रव्य को छोड़ देना चाहिए। आत्म द्रव्य पर का करता नहीं है और पर द्रव्य मेरी आत्मा का करता नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यही शाश्वत श्रेयस्कर मार्ग है, इसका आप सब आलम्बन लें, आत्म स्वभाव को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जब एक शाश्वत झरना झरता हुआ दिखाई दे रहा था, बिना किसी शर्त के